Welcome students in the online lecture series for the subjects Basic Electronics for Civil Engineering Applications. So the topic for today is the diode VI characteristics. This is the lecture number 3 of unit 2. अभी तक हमने पढ़ लिया डायोड के इंट्रोडक्शन के बारे में और हमने देखा कि हमारी बायसिंग कैसे की जाती है डायोड के अंदर इन फॉरवर्ड एंड रिवर्स बायस. One very important characteristics we have understood in the last lecture कि डायोड जो है वो करंट फ्लो करवाता है सिर्फ एक ही डायरेक्शन के अंदर एंड दूसरे डायरेक्शन के अंदर वहां पे करंट का ब्लॉकेज हो जाता है, कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है. सो डायोड इज अ डिवाइस विच अलाउज द करंट कैरियर्स टू फ्लो इन अ सिंगल डायरेक्शन. सिर्फ ये फॉरवर्ड बायसिंग में ही करंट कंडक्शन करेगा, रिवर्स बायसिंग में करंट कंडक्शन नहीं होगा. नाउ जब भी हम कोई ऐसे डिवाइस लेते हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस या कोई भी ऐसा कंपोनेंट, तो उसके अगर हमें परफॉर्मेंस देखनी है तो वी विल ऑलवेज ड्रॉ इट्स VI कैरेक्टरिस्टिक्स, दैट इज वोल्टेज एंड करंट कैरेक्टरिस्टिक. सो द फॉरवर्ड एंड रिवर्स करंट voltage, the forward and reverse current voltage characteristics of a diode. The forward and reverse current voltage characteristics of a diode are generally compared on a single characteristic curve. यानी यहाँ पे हम एक ग्राफ बनाएंगे जो कि होगा between voltage and current. The figure depicted under the section forward characteristic shows the forward voltage and reverse voltage are usually plotted on the horizontal line of the graph. तो यहाँ पे हम एक ये जो ग्राफ दे रखा है आपको, this graph is representing the VI characteristic of a diode. तो यहाँ पे हम देख सकते हैं हमने on the horizontal axis we have drawn what? We have drawn forward voltage and in the negative direction of the horizontal axis, यानी हम negative direction में यहाँ पे plot कर रहे हैं reverse voltage को. इसी तरीके से पॉजिटिव y एक्सिस में हमारे पास में चल रहा है फॉरवर्ड करंट, दैट इज इन द मिली एम्पियर्स, एंड नेगेटिव डायरेक्शन में हमारे पास में चल रहा है रिवर्स करंट, दैट इज इन -I एंड इट इज इन माइक्रो एम्पियर्स. हमारा जो वोल्टेज होगा दैट विल ऑलवेज बी इन वोल्ट्स. सो द डायग्राम दैट इज देयर इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया. यानी ये जो पॉजिटिव I और पॉजिटिव V के बीच में जो डायग्राम है ये कहा जाता है फॉरवर्ड बायस, और जो नेगेटिव V और -I के बीच में जो ये डायग्राम है जो कि हमारा है थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर, इसको कहा जाता है रिवर्स बायस, या ये हमारा रिवर्स बायस का डायग्राम है. तो कुछ एक इम्पोर्टेंट ऑब्जर्वेशंस जो हमें इस डायग्राम से मिलती है वो देखिए. फॉरवर्ड एंड रिवर्स करंट वैल्यूज आर शोन ऑन द वर्टिकल एक्सिस ऑफ द ग्राफ. करंट इज ऑलवेज प्लॉटेड ऑन द वर्टिकल एक्सिस. फॉरवर्ड वोल्टेज रिप्रेजेंटेड टू द राइट एंड रिवर्स वोल्टेज टू द लेफ्ट. वोल्टेज हमने प्लॉट किया है इन द हॉरिजॉन्टल एक्सिस. राइट में हमारा रिप्रेजेंट हो रहा है फॉरवर्ड वोल्टेज और लेफ्ट में हो रहा है रिवर्स वोल्टेज. द पॉइंट ऑफ बिगिनिंग इज एट द सेंटर ऑफ द ग्राफ. फॉरवर्ड करंट लेंथन्स अबव द हॉरिजॉन्टल एक्सिस विद रिवर्स करंट एक्सटेंडिंग डाउनवर्ड. तो फॉरवर्ड करंट हमारा हॉरिजॉन्टल एक्सिस से ऊपर चल रहा है और रिवर्स करंट हमारा नेगेटिव लाइन से नीचे चलेगा. The combined forward voltage and forward current values are located in the upper right part of the graph and reverse voltage and reverse current in the lower left corner. तो यही हमें यहाँ पे बताया गया है कि ये जो पार्ट है पॉजिटिव I और पॉजिटिव V के बीच में, that is the forward biasing, and -V and -I is representing the negative और reverse bias condition. तो देखिए this graph is very important as considered in diode. Characteristics of a diode is very important. So यहाँ पे हम देख रहे हैं कि वोल्टेज की एक वैल्यू के बाद में there is sudden increase in the current, forward current. तो अगर हमारे पास में अगर हमें दे रखा है जर्मेनियम का सेमीकंडक्टर, तो उसके लिए ये जो वैल्यू है जिसके बाद में एकदम से हमारा फॉरवर्ड करंट राइज करना स्टार्ट करेगा, फॉर जर्मेनियम दिस वैल्यू इज इक्वल टू 0.3 वोल्ट. सो एज नी वोल्टेज, और जर्मेनियम के लिए ये वैल्यू होगी 0.3 वोल्ट. यानी जब हमें जर्मेनियम का सेमीकंडक्टर दे रखा होगा, हमारे पास में अगर पी टाइप और एन टाइप मटेरियल हमारे फॉर्म हो रहे हैं विद जर्मेनियम एज वन ऑफ द मेन सेमीकंडक्टर्स, तो उस केस में हमारा जो नी वोल्टेज है दैट विल बी 0.3 वोल्ट फॉर जर्मेनियम एंड दिस वैल्यू विल बी 0.7 वोल्ट फॉर सिलिकॉन सेमीकंडक्टर. या
डायोड बना है सिलिकॉन को यूज करके, तो ये नी वोल्टेज की वैल्यू जो है वो हो जाएगी 0.7। इसी तरीके से अगर हम बात कर रहे हैं रिवर्स साइड में हमारे पास में एक वैल्यू है जिसके बाद में एकदम से ये रिवर्स लीकेज करंट जो है ये बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। सो दिस पर्टिकुलर वैल्यू इज टर्म्ड एज रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज। दीज टू आर वेरी इंपॉर्टेंट टर्म्स, नी वोल्टेज और रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज, क्योंकि इन्हीं के बाद में ही सडनली हमारा करंट इंक्रीज होने लग जाता है ईदर इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन या फिर इन द रिवर्स डायरेक्शन। तो अगर हमारे पास में जर्मेनियम का है तो इसके लिए ये वैल्यू हो जाएगी -50 मिली एम्पियर। अगर सिलिकॉन का हमारा पीएन जंक्शन डायोड है, दैट वैल्यू विल बी -20 मिली एम्पियर। सो दिस VI characteristic, this is very important. This constant voltage characteristic leads to number of applications of diode under reverse bias condition. The process which are responsible for current conduction in a reverse bias diode, हमारा जो डायोड है अगर वो रिवर्स बायस में कंडक्शन कर रहा है या उसके अंदर कुछ रिवर्स लीकेज करंट है, तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं एवेलांचे ब्रेकडाउन या फिर जेनर ब्रेकडाउन। दिस डेफिनेशन एंड दिस टर्म इज वेरी इंपॉर्टेंट इन डायोड। एवेलांचे ब्रेकडाउन क्या करता है? इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर करंट कंडक्शन इन अ रिवर्स बायस डायोड। सम इंपॉर्टेंट स्पेसिफिकेशंस फॉर दिस ग्राफ आर important definitions. Maximum forward current, ये वो maximum value है, the absolute maximum repetitive forward current that can pass through a diode. तो maximum current जो कि हम एक डायोड के थ्रू पास कर सकते हैं, that will be referred as maximum forward current. Maximum reverse voltage that can be applied to a diode. कितना maximum हम reverse voltage यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं डायोड को, that will be termed as maximum reverse voltage. Reverse breakdown voltage, this is the minimum steady state reverse voltage at which the breakdown will occur. तो ये वो पॉइंट है जिसपे हमारा डायोड का ब्रेकडाउन अकर हो सकता है, जिसके बाद हमारी डिवाइस काम करना बंद कर सकती है। तो ये वोल्टेज की वो वैल्यू है। मैक्सिमम फॉरवर्ड सर्ज करंट, द मैक्सिमम करंट दैट कैन बी टॉलरेटेड फॉर अ शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम। ये कुछ ही देर के लिए इस वाले करंट को सहन किया जा सकता है बाय अ डायोड, इसके बाद में ऐसा नहीं होगा एंड दिस विल बी द डायोड विल बी इन ब्रेकडाउन कंडीशन आफ्टर दैट। दिस करंट वैल्यू इज मच ग्रेटर देन मैक्सिमम फॉरवर्ड करंट। मैक्सिमम रिवर्स करंट, द एब्सोल्यूट मैक्सिमम रिवर्स करंट दैट कैन बी टॉलरेटेड बाय अ डिवाइस एट द ऑपरेटिंग टेम्परेचर। फॉरवर्ड वोल्टेज, maximum forward voltage drop for a given forward current at a device operating temperature. तो अगर हमारी डिवाइस किसी टेम्परेचर पे ऑपरेट कर रही है, उसके लिए जो मैक्सिमम फॉरवर्ड वोल्टेज होगा that will be the given by the forward voltage and its value is Vf. Now these are very important terms which are there in the VI characteristic of a diode. The first thing is breakdown voltage, ये हमें पता है रिवर्स बायसिंग कंडीशन में काम में आएगा। It is the minimum reverse bias voltage at which PN junction breaks down with sudden rise in reverse current. तो इसके बाद में हमारा जो रिवर्स लीकेज करंट है वो बहुत हाई अमाउंट से बढ़ना चालू हो जाएगा, इसके बाद में हमारे डिवाइस का ब्रेकडाउन हो जाएगा। नी वोल्टेज, ये वो फॉरवर्ड वोल्टेज है जिसके बाद में करंट जो है, फॉरवर्ड करंट जो है एकदम मैक्सिमम इंक्रीज हो जाता है। सो दिस इज टर्म्ड एज नी वोल्टेज। Peak inverse voltage, it is the maximum reverse voltage that can be applied to the PN junction without damaging it. तो ऐसा मैक्सिमम रिवर्स वोल्टेज जो कि हम अगर PN जंक्शन को अप्लाई करें लेकिन फिर भी उसका ब्रेकडाउन अगर नहीं हो या वो डिवाइस डैमेज नहीं हो, उसको बोला जाता है पीक इनवर्स वोल्टेज। मैक्सिमम फॉरवर्ड रेटिंग, it is the highest instantaneous forward current that a PN junction can pass without damaging it. तो एक तो होगा करंट की वैल्यू, एक होगी आपके पास में वोल्टेज की वैल्यू। तो मैक्सिमम फॉरवर्ड रेटिंग वो हाईएस्ट फॉरवर्ड करंट है जो कि पीएन जंक्शन पास कर सकता है बिना इस डिवाइस के ब्रेकडाउन के, बिना इस डिवाइस को डैमेज किए। मैक्सिमम पावर रेटिंग, ये हमारे पास में मैक्सिमम पावर है दैट कैन बी डिसिपेटेड फ्रॉम द जंक्शन, जो मैक्सिमम पावर हमारी डिसिपेट होगी फ्रॉम द पीएन जंक्शन डायोड विदाउट डैमेजिंग द जंक्शन। इस केस में
हमारे पास में ये मैक्सिमम वैल्यू है पावर की, जो कि पास हो सकती है या डिसिपेट हो सकती है फ्रॉम द जंक्शन, और इस तक हमारा डायोड का जो जंक्शन है दैट विल नॉट डैमेज एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट. So these are some important definitions related to the VI characteristics of a diode. This is very important in the case of diode. So that's all for today's lecture. Thank you.